स्वागत है आपका सत्य नेशन में। देश और दुनिया के साथ राजस्थान की तमाम बड़ी खबरें। कोरोना दुनिया में अब तक 1,54,000 मौतें। स्पेन में मरने वालों का आंकड़ा 20,000 पार पहुंचा। संक्रमण बढ़ने के बावजूद ईरान ने लॉकडाउन हटाया। दुनिया में कोरोना वायरस से अब तक 22,50,000 लोग संक्रमित हैं। 1,54,000 जान जा चुकी है। 5,71,577 ठीक भी हुए हैं। कोरोना देश में अब तक संक्रमण के 15,531 मामले। देश में अब तक 515 मौतें। आज 24 की जान गई। कोरोना से गुजरात में एक दिन के अंदर 12 लोगों ने दम तोड़ा। पंजाब के एसपी समेत 2 की मौत। दिल्ली में कोरोना वॉरियर्स की मौत पर परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा। पंजाब सरकार 50 लाख की मदद देगी। कोरोना संक्रमण से देश में मौतों की संख्या शनिवार को 515 हो गई। एक दिन के अंदर 24 लोगों ने दम तोड़ा। सबसे ज्यादा 12 मौतें गुजरात में हुई। राजस्थान, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल में 2-2 संक्रमित मरीजों की जान चली गई। पंजाब में 3 लोगों की मृत्यु हुई। यहाँ लुधियाना में मरने वाले एक असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर भी थे। सब्जी मंडी में तैनाती के दौरान वे संक्रमित हुए थे। उधर उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक में एक मौत दर्ज की गई। इसके पहले शुक्रवार 30 मरीजों की जान गई थी। राजस्थान में कोरोना के 1282 मामले। भरतपुर में सबसे ज्यादा 27 संक्रमित मिले। नागौर में 11 पॉजिटिव मिले। जयपुर में 2 की हुई मौत। शनिवार को राजस्थान में 53 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं, जिसमें भरतपुर में 27, नागौर में 11, कोटा में 5, जयपुर में 3, अजमेर, जोधपुर में 2-2 संक्रमित मिले। साथ ही बांसवाड़ा, नागौर और जैसलमेर में 1-1 रोगी सामने आया, जिसके बाद कुल संक्रमितों का आंकड़ा 1282 पहुंच गया। रात की खबर यह है कि राजस्थान में कोरोना संक्रमण का एपिसेंटर रहे भीलवाड़ा में अब एक भी संक्रमित नहीं। 28 में से 26 ठीक हुए, 2 की मौत हुई। राजस्थान में कोरोना का एपिसेंटर रहे भीलवाड़ा में अब एक भी संक्रमित व्यक्ति नहीं बचा है। ये जानकारी भीलवाड़ा कलेक्टर राजेंद्र भट्ट ने दी। उन्होंने बताया कि यहाँ भर्ती 2 रोगी ठीक हो चुके हैं। उन्हें शुक्रवार को छुट्टी दे दी गई है। भीलवाड़ा में अब तक 28 केस आए थे, जिनमें से 26 ठीक हो गए, जबकि 2 की मौत हो गई। लॉकडाउन में राहत की खबर। कोटा में 252 बसों की मदद से 7500 छात्रों को यूपी पहुंचाया जा रहा। करीब 3,000 बच्चों के लिए और बसें मंगवाई गई। राजस्थान चिकित्सा मंत्री बोले 1282 पॉजिटिव में से 183 ठीक हुए हैं। 93 डिस्चार्ज। प्रदेश में 49 जगहों पर लगा है कर्फ्यू। चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने शनिवार को प्रदेश में कोरोना के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सतर्कता के चलते भीलवाड़ा में कई दिनों से कोई पॉजिटिव केस सामने नहीं आया है। वहीं दूसरी ओर हॉटस्पॉट बना रामगंज भी पूरी तरह नियंत्रण में है। यहाँ भी संक्रमितों की संख्या में खासी गिरावट आई है। डॉक्टर शर्मा ने कहा कि शनिवार को 2 बजे तक 1282 पॉजिटिव केस चिन्हित किए गए हैं। इनमें से 183 लोग पॉजिटिव से नेगेटिव हो चुके हैं। साथ ही 93 लोगों को डिस्चार्ज भी कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि एहतियात के तौर पर प्रदेश में 49 जगहों पर कर्फ्यू लगाया हुआ है। और भरतपुर में कोरोना का कहर। 15 साल से छोटे 8 बच्चों समेत कुल 27 लोग पॉजिटिव। कुल 70 संक्रमितों में से 63 एक मोहल्ले से। टोंक में पुलिस टीम पर हमले का मामला। डीजीपी ने घायल 3 पुलिस वालों से मुलाकात की। कहा 9 हमलावर गिरफ्तार, 15 से पूछताछ की जा रही है। शनिवार सुबह डीजीपी भूपेंद्र यादव टोंक शहर का दौरा करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कोरोना प्रभावित इलाकों का जायजा लिया। साथ ही शुक्रवार को घायल हुए पुलिसकर्मियों से भी मुलाकात की। इस दौरान आईजी, कलेक्टर समेत तमाम अधिकारी मौजूद रहे। गौरतलब है कि शुक्रवार को शहर के मोहल्ला बावड़ी इलाके में पुलिस गश्ती दल पर हमला किया गया था, जिसमें 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। और उधर सुखदेव सिंह गोगामेडी के खिलाफ दर्ज हुआ मुकदमा। रालोपा पार्टी के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य रामनारायण चौधरी ने जोधपुर ग्रामीण में मतोड़ा थाने में दर्ज करवाया मुकदमा। सोशल मीडिया के माध्यम से जातीय टकराव फैलाने का था आरोप। आज जोधपुर ग्रामीण के पुलिस स्टेशन मतोड़ा में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य रामनारायण चौधरी ने सोशल मीडिया के माध्यम से सामाजिक गणना फैलाकर जातीय द्वेषता के लिए लोगों को प्रेरित करने वाले सुखदेव सिंह गोगामेडी नामक व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है। खुद को किसी संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष बताते हुए ये व्यक्ति महामारी के इस दौर में खुद की हरकतों से बाज नहीं आ रहा था। ये कहना था रामनारायण चौधरी का। तथा प्रदेश में महामारी एक्ट प्रभावी होने व धारा 144 लागू होने के बावजूद लोगों को आंदोलित करने का प्रयास कर रहा है। राजस्थान पुलिस को तत्काल प्रभाव से सामाजिक द्वेषता फैलाने व जातीय संघर्ष बढ़ावा देने वाले ऐसे व्यक्ति को तुरंत गिरफ्तार करके सख्त कार्रवाई संदेश देने की जरूरत है। ये राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के कार्यकारिणी सदस्य रामनारायण चौधरी ने कहा और उन सुखदेव सिंह गोगामेडी के खिलाफ FIR दर्ज करवाई। इसके बाद में हनुमान बेनीवाल ने भी इसको लेकर कहा कि इस पर जल्दी से जल्दी पुलिस द्वारा संज्ञान लेकर कार्रवाई की जाए। और नागौर में कोरोना संक्रमण के बढ़ते संक्रमण को लेकर हनुमान बेनीवाल ने कहा कि लॉकडाउन की करे गंभीरता से पालना। जिले में बढ़ता कोरोना संक्रमण चिंता का विषय। रालोपा संयोजक व नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने नागौर जिले में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए आमजन को गंभीरता से लॉकडाउन की पालना करने के लिए अपील की है।
सांसद ने कहा है कि निश्चित तौर पर इस समय कुछ कठिनाई आ सकती है, मगर हम घर में रहकर ही कोरोना को मात दे सकते हैं। उन्होंने जनता से स्वास्थ्य विभाग की गाइडलाइन की पालना करने तथा स्थानीय प्रशासन के दिशा निर्देश को गंभीरता से लेने की अपील की है। उन्होंने इस संबंध में अपने सोशल अकाउंट पर भी जन जागरूकता का संदेश दिया। और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने भाजपा के विधायकों और कार्यकर्ताओं पर दर्ज किए मुकदमों पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि सरकार विपक्ष की आवाज को दबाना चाहती है, पर सरकार के डराने से भाजपा के नेता कार्यकर्ता डरेंगे नहीं। पूनिया ने कहा कि कोरोना संक्रमित क्षेत्रों में लॉकडाउन के पालन करवाने में विफल सरकार जनता की आवाज उठाने वाले विपक्ष के जनप्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं पर बदले की कार्रवाई कर रही है। पूनिया ने कहा कि सारा देश जानता है कि तबलीगी जमात के कारण भारत में कोरोना का संक्रमण तेजी से फैला है। राजस्थान में जो मामले सामने आ रहे हैं उनमें से ज्यादातर जमात से जुड़े हैं या उनके संपर्क में आए लोग हैं। अगर विधायक मदन दिलावर ने जमातियों के सच को उजागर किया तो उनके ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया गया। विधायक अशोक लाहोटी ने एक समुदाय विशेष के संक्रमित लोगों को मिल रहे वीआईपी ट्रीटमेंट के बारे में कहा तो उन पर समुदाय विशेष के संक्रमित लोगों को मिल रहे वीआईपी ट्रीटमेंट के बारे में कहा गया तो उन पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। विधायक सुरेश रावत ने अपने विधायकों से स्वीकृत राहत सामग्री के वितरण किया तो उनके ऊपर लॉकडाउन उल्लंघन का आरोप लगाकर नोटिस दे दिया गया। जबकि चित्तौड़गढ़ में 4 दिन पहले सत्तारूढ़ पार्टी के एक विधायक को लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर रोकने वाली महिला अधिकारी का सरकार ने तबादला कर दिया। कल झालावाड़ में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी रहे प्रमोद शर्मा अस्पताल में घुसकर डॉक्टर को धमकाते रहे, पर उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। सरकार के दोहरे चरित्र का ये सबसे बड़ा उदाहरण है। कांग्रेसी विधायकों और मंत्रियों के इशारों पर अजमेर, दौसा, उदयपुर, कोटा, गंगानगर, बाड़मेर और जोधपुर में सरकार के भेदभाव और तबलीगी जमात के खिलाफ बोलने पर भाजपा कार्यकर्ताओं पर मुकदमे दर्ज किए गए हैं। कुछ जगह तो कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार भी किया गया है। और सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि लॉकडाउन के कारण दूसरे राज्यों में फंसे राजस्थान के श्रमिकों एवं यहाँ रह रहे अन्य राज्यों के मजदूरों आदि को परेशानियों को लेकर राज्य सरकार गंभीर है। उन्हें अपने अपने घर पहुंचाने के लिए हम लगातार भारत सरकार से बातचीत कर रहे हैं। जल्दी इसका कोई हल निकलेगा। प्रदेश की बेपटरी होती जा रही आर्थिक स्थिति को सुधारने के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार फिर से बेहतर वित्तीय प्रबंधन के हर संभव प्रयास करेगी, लेकिन अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने में केंद्र की भूमिका अधिक रहती है। गहलोत ने शुक्रवार को पहले मॉडिफाइड लॉकडाउन को लेकर मंत्री, सचिवों और कलेक्टरों की वीसी के जरिए बात की। बाद में मीडिया के सवालों के जवाब दिए। उन्होंने कहा कि जनता का मनोबल बनाए रखना जरूरी है। शिक्षाविदों, समाजशास्त्रियों और विशेषज्ञों के सहयोग से लोगों को मोटिवेट किया जाना चाहिए। इसके लिए बड़े स्तर पर जागरूकता अभियान चला जाए, जिसे पंपलेट, वीडियो लेख आदि के माध्यम से उन्हें प्रेरित और शिक्षित किया जाए। और बने रहिए बड़ी खबरों के लिए सत्य नेशन पर। अगली खबर लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।